नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबकी अपनी ज्योतिषी बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं आपका। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। मित्रों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लोगे आप। और सबसे बड़ी चीज़ है, कुंडली का परामर्श लो, फेस रीडिंग कराओ, अपनी फ़ोटो भी भेज सकते हो आप, अपने मकान का नक्शा चेक कराओ, अपने मकान की मिट्टी भी आप चेक करवा सकते हो। तो आज का वीडियो मैं प्रारंभ करती हूँ और आपको बता रही हूँ बहुत ही खास जानकारी। आज मैं आपको बता रही हूँ सुपारी के कुछ टोटके। मित्रों, सुपारी जब पूजा करते हैं तो भगवान श्री गणपति का ही स्वरूप होती है। जब कोई गणेश जी की मूर्ति नहीं होती तो उसको सुपारी को ही रखकर भगवान के नाम का जाप किया जाता है। इसके अलावा मंगल दोष यदि किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो तो तांबे के बर्तन में थोड़ा सा रोली और थोड़ा सा सिंदूर रखें और उसमें सुपारी जितनी आ जाए उसको भरकर अगर आप शिव जी के मंदिर में चढ़ाते हो तो आपके पति पत्नी संबंधों की दिक्कत, शादी में डिले, ये सब दूर होने लगता है। सुपारी का इतना अद्भुत टोटका होता है। इसके अलावा सुपारी पर वशीकरण भी किया जाता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सुपारी के बारे में कई ग्रंथों में भी बड़े गंदे गंदे प्रयोग किए गए हैं और वो प्रयोग बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे तो बहुत ही गंदे लगे। मैं यहाँ आपको हल्का सा बता रही हूँ उसके बारे में, लेकिन उसको करने की सलाह मैं कभी आपको नहीं देती। और ये बताने का उद्देश्य ये भी है कि कुछ पुरुष जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के पीछे भागते हैं उन पर अक्सर ये क्रियाएं की जाती हैं। और आप देखना कितनी गंदी क्रिया होती है ये आप, और क्या आपको सोचना चाहिए इस बारे में। महिलाएं क्या करती हैं, कुछ ये ग्रंथों में भी कहा गया है, मैं आपको दिखा दूंगी भले आप चाहेंगे तो। कुछ पुस्तकों में भी बताया गया है जो कि ज्योतिष, वास्तु और तंत्र यंत्र से संबंधित है कि सुपारी को अगर कोई स्त्री खा लेती है, कहा तो गया कि साबुत निगल जाए, कोई छोटी सी सुपारी निगल जाए, वो सुबह शौच में निकल जाती है और उस सुपारी को जिसको खिला देती है वो पुरुष वशीकृत हो जाता है, उसके तलवे चाटता है। अब बताओ कितना गंदा प्रयोग है ये। तो मित्रों, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि भूल कर भी किसी की दी हुई सुपारी, पान, ये सब मत खाया करो। लौंग मत खाया करो। आपको लौंग खानी है घर की खाओ, सुपारी खानी है घर की खाओ, खुद लाके अपने घर की चीज़ें खाओ। और मैं महिलाओं को भी बोलूँगी कि अपने पतियों को कभी भी किसी की सुपारी ना खाने दें, किसी की भी कभी भी पान ना खाने दें, लौंग ना खाने दें, खीर ना खाने दें, सफ़ेद चीज़ ना खाने दें, आगरे का पेठा ना खाने दें। इस तरह की चीज़ों से बहुत जल्दी वशीकरण किया जाता है। इसके अलावा किसी के पति को फंसाने के लिए औरत उसके चप्पल, बाल, नाखून ये भी गायब कर सकती है। तो अपने पति की सुरक्षा करना आपका दायित्व है। तो कभी भी गुस्से में आकर ये काम मत करना कि पति को खाना बना के नहीं दे रहे हो, क्योंकि पुरुषों का स्वभाव, कई पुरुषों का स्वभाव सही नहीं होता है और वो पत्नी को सबक सिखाने के लिए दूसरी औरतों से खाना बनवा के खा लेते हैं, उनके हाथ की दी हुई चीज़ें खा लेते हैं। इसके अलावा पीरियड्स में भी पुरुषों को खाना नहीं खिलाना चाहिए, उनके दिमाग पर इसका असर पड़ता है और आयु पर भी इसका असर पड़ता है। तो सुपारी और ये सब चीज़ें भी नहीं खिलानी चाहिए महिलाओं को, मतलब अपने हाथों से अपने पतियों को जिस वक्त पीरियड हो रहा हो। अब एक और मैं आपको सुपारी का उपाय बताती हूँ कि सुपारी को अगर घिसकर और उससे उसके 7 बिंदियां अगर आप अपने दरवाजे पे लगा देते हो तो जो भी बोलते हैं ना, किसी ने कुछ मैजिक या क्राफ्ट, कुछ गलत प्रयोग आपके घर पर किया है बरकत को रोकने के लिए, वो भी दूर हो जाता है। इसको आप रेगुलरली कर सकते हो। तो सुपारी के और भी बहुत से प्रयोग हैं जो मैं बाद में आपको बताऊंगी, लेकिन कुल मिला के अपने पति पर नज़र रखो कि वो किसी पराई स्त्री के हाथ का कुछ खाए नहीं। अब यहाँ मैं ये बोलती हूँ कि शक भी मत करना, क्योंकि कुछ ज़्यादा जिनके माइंड थोड़े ज़्यादा सुपर डुपर स्मार्ट हैं, मतलब जो ज़्यादा अक्लमंद हैं, प्यार से बोल रही हूँ, इसको अपना अपमान मत समझना। वो कहते हैं कि भाई दीदी ये बताओ आपकी सब औरतें ऐसी थोड़ी होती हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई बहनों, बिल्कुल ही सही है। लेकिन किसी एक ने भी धोखा दे दिया तो इसकी जिम्मेदारी अगर आप लेते हो तो फिर जो आपको सही लगता है आप करना, जिम्मेदारी आप ले लो। मैं आपको शिक्षा देती हूँ बचने के लिए, मैं आपको शिक्षा देती हूँ कि आप किसी प्रॉब्लम में ना फंसो। उसके बाद आप ये तर्क मुझे कहते हो कि दीदी सब ऐसे नहीं होते, तो भाई फिर धोखा खा के देख लो, लेकिन फिर उसकी जिम्मेदारी आप लेना। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि मैं आपको ज्ञान की 2 बातें बता दूं। अब उसको नहीं मान के फिर आपके साथ अगर कुछ हो जाता है गलत तो फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी कुछ भी नहीं होगी। और मैं आपको बाध्य भी नहीं करती हूँ कि आप मेरी बात को मानो। अगर आपको सही लगता है तो मानो, नहीं लगता तो मत मानो। मेरा इसमें क्या जा रहा है, मत मानो। लेकिन मुझे खुशी तब होगी जब मेरी बात से आपका भला हो जाए। लेकिन इसके लिए आपका मानसिक रूप से मजबूत होना ज़रूरी है। जब आप मन में ये ठान के ही बैठे हैं कि ये सब चीज़ें बेकार हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यकीन मानना फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, फिर कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो आज मैंने आपको बताया सुपारी के उपाय
और ये उपाय जो हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाय भी हैं। सुपारी वास्तव में पवित्र है, पूजा के काम में ली जाती है, लेकिन वशीकरण के क्षेत्र में कुछ गंदे गंदे प्रयोग होते हैं। तो यहाँ निवेदन यही है कि सुपारी जो है किसी की भी दी हुई, पान में मिली हुई, लौंग है, गुलकंद है, ये चीज़ें कभी किसी की दी हुई नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से बहुत ज़बरदस्त वशीकरण होता है और आपका अच्छा खासा प्यार करने वाला इंसान आपको छोड़कर कहीं और अट्रैक्ट हो जाता है। इसके पीछे यही कारण है। तो कोशिश करें कि आप पूरी नज़र रखें,